हाँ जी सर। हाँ जी, अब स्टार्ट कर। चलो, phrases you can use when arranging to meet someone, यानी कि कुछ ऐसे phrases जब आप किसी से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यू आर प्रिपेयरिंग टू मीट समवन और अरेंजिंग टू मीट समवन। अब जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारी लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का कि हम दूसरों से मिलना चाहते हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब वो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई भी हो सकते हैं। हेलो, हाँ जी हरवीन। हेलो। हाँ जी सर, सुन रहे हैं सर। ओके सर। ओके मैम, ओके मैम। हरवीन लाइन पे आ गए ना आप दोनों? हाँ जी सर। चलो ठीक है, अब सुन लो आगे। हाँ जी, मैं वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, अरेंजिंग टू मीट समवन। तो फ्रेजेस सबसे पहला है इसमें, जैसे हम किसी से मिलने के लिए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं आर यू फ्री दिस इवनिंग और टुमारो और दिस वीकेंड और नेक्स्ट वीक। ये किसी की तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, अपना म्यूट कर लो सारे। हाँ जी, अरेंजिंग टू मीट समवन, आर यू फ्री दिस इवनिंग और टुमारो और दिस वीकेंड और नेक्स्ट वीक, यानी कि आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप आज शाम को या कल या अगले हफ्ते या इस वीकेंड पर आप फ्री हैं। यानी कि आप किसी को सीधा ऑर्डर नहीं देते हैं कि आज शाम को हम मिलेंगे। इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं, बट यूजुअली इस तरह की जो बात है उसे इम्पोलाइट माना जाता है कि आप किसी को पहले पूछते हैं कि क्या आज शाम को आप फ्री हैं। आर यू अप टू एनीथिंग दिस इवनिंग, इसी को बात को पूछने का दूसरा तरीका है। बेसिकली बात एक ही है लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आर यू अप टू एनीथिंग, क्या आप कल या आज शाम को कुछ कर रहे हैं। आर यू अप टू एनीथिंग का मतलब कि कुछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप। हैव यू गॉट एनी प्लान फॉर दिस इवनिंग और टुमारो, इट कैन बी एनीथिंग। क्या आज शाम के लिए या कल के लिए आपका कोई प्लान है। तो अगेन दिस इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग रादर देन गिविंग समबडी एनी काइंड ऑफ ऑर्डर के आई वॉन्ट टू मीट यू so you have to be there। हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज ये इम्पोलाइट होता है। तो इसी तरीके से हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड द इवनिंग, अनदर वे ऑफ आस्किंग समबडी के आज शाम को वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। हैव यू गॉट एनी स्पेशल प्लान, क्या आपके कोई स्पेशल प्लान्स हैं आज शाम के लिए। इसी तरीके से व्हाट आर यू डूइंग टुमारो आफ्टरनून। चलो ये तो खैर हम पहले भी कर चुके हैं कि आप सॉरी ये वाला नहीं किया था कि आप कल दोपहर को क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग, ये भी टाइम का फर्क हो गया सर। व्हाट वुड यू लाइक टू डू दिस इवनिंग। अब यूजुअली क्या होता है, हम किसी से भी बात करते हैं जब, तो हम बड़े सिंपल प्लेन सेंटेंसेस को ही यूज करना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को हमें यूज ज्यादा करना पड़ेगा और अलग अलग तरह के फ्रेजेस जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं उनका यूज ज्यादा करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारी इंग्लिश और बेटर होगी। हाँ जी, तो ये एक ही बात है लेकिन उसको कहने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर एट द वीकेंड, क्या आप इस वीकेंड पे कहीं जाना चाहेंगे। We are going to the theater tonight. Would you like to join us? अब देखो ये भी एक तरीका है कि आपने अपनी बात भी बता दी लेकिन आपने सामने वाले इंसान को एक ऑप्शन दिया कि हम तो आज मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर या प्ले देखने जा रहे हैं कोई थिएटर में, तो क्या आप भी ज्वाइन करना चाहोगे। तो ये आपने पोलाइट वे में अपनी बात भी रख दी और सामने वाले को उसका ऑप्शन भी पूछ दिया कि क्या वो इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से डू यू वॉन्ट टू गो आउट टुनाइट, क्या आप
आज कहीं बाहर जाना चाहेंगे? तो आज के टाइम पर तो आंसर है नो, हम कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इसी तरीके से वुड यू लाइक टू गो आउट टुनाइट? डू यू फैंसी गोइंग आउट टुनाइट? फैंसी का मतलब होता है पसंद। क्या आपको आज बाहर जाने का मन है? आपको पसंद होगा आज बाहर जाना? Here are some sample responses. Answer is, अगर आपसे कोई पूछता है Are you free this evening? Answer is sure. Are you up to anything this evening? सर एक बार ये जो लास्ट सेंटेंस बोला है, एक्सक्यूज मी हाँ। सर, हाँ अभी जी। इन दिस लास्ट सेंटेंस आपने बोला है, आपको जो पसंद है वो एक बार आप इंग्लिश में बोल देंगे प्लीज? डू हाँ। यू फैंसी, हाँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। Do you fancy going out tonight? It means, would you like to go out somewhere tonight? तो Fancy ये means, फैंसी की स्पेलिंग ये FANCY? हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, ठीक है, हाँ जी। क्लियर सर, क्लियर। हाँ जी। ओके ओके ओके। तो क्या आपको बाहर जाना पसंद है? अब यहाँ पर कुछ आंसर्स बताए गए हैं। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के साथ सूट करेगा। जैसे कि पहला आंसर है आपका श्योर। तो जैसे हमने अभी सेंटेंसेस में पढ़ा, आर यू फ्री दिस इवनिंग और टुमारो और दिस वीकेंड। तो ये पहला जो हमारा सेंटेंस था, तो आंसर आपका होता है श्योर। श्योर हो सकता है? नहीं, श्योर भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आज आप फ्री हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए यस और नो। अब अगला जो आपका आंसर है यस आई वुड लाइक टू। अब अगर आपसे पूछा जाए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था थिएटर का, वी आर गोइंग टू द थिएटर टुनाइट, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो इस क्वेश्चन के बदले में आप ये आंसर बोल सकते हैं यस आई वुड लाइक टू और यस आई वुड लव टू। अब इनमें फर्क क्या आ जाएगा सिर्फ कि आई वुड लाइक टू का मतलब हाँ आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आई वुड लव टू का मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम आज एक जगह पर कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी थिएटर में जा रहे हैं, कहीं किसी क्लास में जा रहे हैं, तो क्या आप भी चलना चाहोगे हमारे साथ? तो आंसर यस आई वुड लाइक टू और आई वुड लव टू, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको वो चीज कितनी ज्यादा पसंद है, जहां पर वो जा रहे हैं, वो जगह या फिर वो एक्टिविटी कितनी पसंद है। अच्छा, इसी का ही एक और आंसर है। अगर आपसे पूछा गया डू यू वांट टू गो समवेयर एट द वीकेंड? तो आंसर यस आई वुड लाइक टू और यस आई वुड लव टू। आप इस वीकेंड पे कहीं जाना पसंद करेंगे? इसका भी ये आंसर हो सकता है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा या फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगेगा तो आई वुड लव टू। अच्छा, इसी तरीके से दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया। अब ये आंसर हमारा कब होना चाहिए? जब कोई आपको कोई आइडिया दे। आपसे अगर कोई पूछता है कि आज आप शाम को फ्री हो, तो आपका आंसर यस और नो होगा, सिंपल। लेकिन अगर कोई आपको कोई अच्छा आइडिया बताता है और आपसे पूछता है कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे, जैसे कि हमने बात की थिएटर के बारे में, या व्हाट वुड यू लाइक टू डू दिस इवनिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग। अब ये जो दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू दिस इवनिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग, इसके अंदर हम दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज कोई आइडिया हमारे पास होना चाहिए जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं। हमें जो सजेशन दिया गया है कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, वी आर गोइंग टू द थिएटर टुनाइट, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो उसके कई आंसर्स हो सकते हैं। एक आंसर जो मैंने आपको बताया कि यस आई वुड लाइक टू और यस आई वुड लव टू और दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया, बिकॉज इससे क्या शो होता है कि हम बैठे हुए थे घर पर और हमें समझ नहीं आ रहा था आज क्या करना है, या हमने कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन अचानक हमारे फ्रेंड ने बताया कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तो हमने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसी तरीके से दैट साउंड्स गुड, ये भी एक आप बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो उसके लिए आप दैट साउंड्स गुड, यानी कि ये चीज भी जो आपने बोली है अच्छी लग रही है सुनने में, तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा, दैट वुड बी फन। अब अगर कोई आपसे पूछता है वुड यू वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, वुड यू लाइक टू ज्वाइन?
वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो आंसर इज दैट वुड बी फन। हाँ, पिकनिक के लिए जो है कोई आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वहां पर तो जरूर चलेंगे, बहुत मजा आएगा। इसी तरीके से सॉरी आई कांट मेक इट। अब अगर आप मान लीजिए कल आप बिजी हैं या शाम को आप बिजी हैं, जिस एक्टिविटी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसके बदले पोलाइटली बोल सकते हैं सॉरी आई कांट मेक इट। अब देखो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में सॉरी वर्ड का यूज सिर्फ तभी नहीं करना होता कि जब हम कोई गलती कर रहे हैं। सॉरी वर्ड का यूज एक्सक्यूज करने के लिए भी होता है कि हम सामने वाले इंसान को जो है पोलाइटली उससे माफी मांगते हुए ये कह रहे हैं कि मैं उसके कहने के हिसाब से ये काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि उसने इतने पोलाइट वे में पूछा है अगर तो भी, और अगर पोलाइट वे में उसने नहीं भी पूछा है तो भी अगर हम अपनी तरफ से पोलाइटनेस रखेंगे तो हमारे लिए ठीक है। बाकी हर सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन हर ह्यूमन बीइंग के अलग अलग हो सकते हैं, बट एज अ सजेशन कि अगर कोई आपसे इनपोलाइट भी होता है और आप पोलाइट रहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका पोलाइटनेस की डिग्री कहाँ तक होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड आई कांट मेक इट। अगेन ये भी एक तरीका है किसी को ये बताने का कि मैं चाहता तो हूं या चाहती तो हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगा। तो ये भी एक और पोलाइट वे है किसी को ये कहने का कि आपने जो बताया है वो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टाइम पर वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। अच्छा, ऐसे ही है नो थैंक्स। अब ये कब बताएंगे हम, कब बोलेंगे हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कॉफी और वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी दिस इवनिंग, तो आंसर आप सिंपल वे में बोल सकते हैं नो थैंक्स कि आपने किसी से मिलने के लिए पूछा, कॉफी के लिए या किसी भी और चीज के लिए हो सकता है वो, तो आपने उसको आंसर दिया नो थैंक्स कि नहीं थैंक यू, और साथ में थैंक्स लगाकर आपने अपनी पोलाइटनेस को बरकरार। नेक्स्ट सॉरी बट आई हैव गॉट अदर प्लान, यानी कि आपसे जब किसी ने पूछा कि क्या आप हमारे साथ पिकनिक पे जाना चाहेंगे या हमारे साथ थिएटर जाना चाहेंगे या हमारे साथ खेलने जाना चाहेंगे, जैसे कि अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था सॉरी बट आई हैव गॉट अदर प्लान, ये आंसर आपका कब आना चाहिए? जब आपसे कोई आपके प्लान के बारे में पूछे या आपको बताए कि वो क्या कर रहे हैं और आप उनके साथ चलना चाहेंगे। जैसे अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेंटेंस था हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड द इवनिंग, हैव यू गॉट एनी प्लान। तो हम उनको खैर इस केस में भी यहाँ पर भी बात नहीं जुड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि क्या आपके कोई प्लान्स हैं, तो उस केस में हम उसको ये नहीं बताएंगे बट आई हैव गॉट अदर प्लान, हम उसको ये बताएंगे यस आई हैव गॉट सम अदर प्लान। तो यहाँ पर सॉरी बट आई हैव गॉट अदर प्लान, ये बात ठीक है, सूट कर रही है, राइट। सॉरी बट आई हैव गॉट अदर प्लान भी आप बता सकते हैं, या आपसे कोई ऑप्शन की फॉर्म में अगर पूछता है कि जहां पर वो जा रहे हैं आप उनके साथ चलना चाहेंगे, तो आपका आंसर हो सकता है सॉरी बट आई हैव गॉट अदर प्लान, कि आप लोग चले जाइए, मेरा कोई और प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। ये बात यहाँ पर हमारा ये जो है आज का ये वाला ये टॉपिक जो है खत्म होता है। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूँ। आपने जब किसी से पूछना है आर यू फ्री दिस इवनिंग और टुमारो और एनी टाइम, तो इसी तरह के और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। आर यू अप टू एनीथिंग दिस इवनिंग, हैव यू गॉट एनी प्लान फॉर दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम को या कल के लिए आपको भी प्लान है, और हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड द इवनिंग, आप अपनी शाम को कैसे बिताएंगे, हैव यू गॉट एनी स्पेशल प्लान। तो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से उसके अलग अलग टेंस के हिसाब से हमने आंसर करना है, ठीक है। तो वो आपको अगेन जितना ज्यादा आप सिचुएशन को इमेजिन करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा आंसर कर पाएंगे।
कि मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को इमेजिन करो और उसके हिसाब से सेंटेंसेस जब बनाओगे ना आप, तो वो सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा जो है रियल लाइफ में जब काम आएंगी ना, तो उसके हिसाब से आपकी इंग्लिश बहुत एनहेंस हो जाएगी ग्रामर। बिकॉज इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ मैथ्स के कुछ फॉर्मूले रट लिए और आपने उसी को ही आप बार बार रिवाइज कर रहे हो और वो लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है और वो काम तभी आएगी जब आपको आइडिया होगा कि किस जगह पर क्या चीज यूज करनी चाहिए। बिकॉज जब अचानक कोई हमारे सामने आता है या फिर हम कोई सिचुएशन आती है जहां पर हमें इंग्लिश का यूज करना है, चाहे वो लिखना हो चाहे वो बोलना हो, उस समय अचानक हमारे दिमाग में अगर कोई चीज करने के लिए बोलने के लिए लिखने के लिए कह दी जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ इंग्लिश को सीखने का, कि आप जितनी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को इमेजिन करेंगे, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा था, बड़े ही रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। जब आप रिलैक्स होकर समझेंगे तो आपको सब कुछ दिमाग से बाहर निकलेगा। इसमें बिल्कुल भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है अपने ऊपर। ये बात हमेशा दिमाग में गांठ बांध लो। आज जब आपको इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है तो उस समय सिचुएशन में एकदम से पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, आपने रिलैक्स रहना है। आपके अंदर ही है इंग्लिश, क्योंकि जैसे हिंदी आप बोलते हैं, बस फर्क ये है क्योंकि हिंदी आप रेगुलरली बचपन से बोलते आए हैं तो आपको उसको बोलना थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि आपके लिए उसको जोड़ने में, वर्ड को जोड़ने में, सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत नहीं होती। इंग्लिश में क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, तो हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए इसकी। जैसे हिंदी की हमने बचपन से प्रैक्टिस की है, इंग्लिश की हमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए भी हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करने के कुछ तरीके हम ढूंढें। बाकी आप लोग घर पे जितनी सिचुएशन जैसे मैंने बताई थी, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग सेंटेंसेस तैयार करोगे और उसके बाद बेस स्टोरीज बनाओगे अलग अलग टॉपिक में, पैराग्राफ की फॉर्म में। जैसे कोई एक टॉपिक है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, डाउरी सिस्टम है, इसी तरीके से अलग अलग पैराग्राफ आप जितना लिखेंगे उतना ही आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। और उसमें आप कोशिश करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि वहीं से ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपने एक अच्छा पैराग्राफ बनाया तो आपको खुशी फील होगी कि हाँ, आज मैंने ये इंग्लिश अच्छी बनाई है। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक पे चलते हैं जरा। ग्रुप में ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अगला टॉपिक। हाँ, अगला है हाउ टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट। अभी जस्ट मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ इसको। हाँ जी, एक बार सभी चेक कर लो ग्रुप में। मैंने अभी जस्ट शेयर किया है, हाउ टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट एंड ऑफर अ सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज ज्यादातर लोग जो है वो डिसएग्री होने, जब वो होते हैं किसी चीज पर डिसएग्री, तो वो अपनी पोलाइटनेस लूज कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैनर्स सीखने हैं या आप जिसे आप कहते हैं दूसरों के प्रति आपको एक अच्छा बिहेवियर शो करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम डिसएग्री करते हैं दूसरों से। वो अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट, इवन अपने टीचर से भी हम डिसएग्री कर सकते हैं किसी एक टॉपिक पर। और डिसएग्री करना ही सबसे ज्यादा समझदारी की निशानी है। लेकिन डिसएग्री करते वक्त जब हम किसी की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, जो हमें समझ नहीं आ रही है, तो हमें किस तरीके से उस सामने वाले इंसान के साथ डील करना है, उसको कैसे अपनी बात को कन्वे करना है। बिकॉज हमें झगड़ा नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा बिकॉज लाइफ में खास करके आज फेसबुक व्हाट्सएप के टाइम पर बहुत बार लोगों को आपस में डिसएग्री होते हुए देखा जाता है, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट को लड़ाई में कन्वर्ट कर देना इज नॉट द राइट थिंग। तो हम देखते हैं जरा कि किसी से अगर हमें डिसएग्री करते हैं हम किसी बात पर, तो उसको कैसे अपनी बात को हम कन्वे करेंगे। नाउ हाउ टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट
and offer a solution. For example, आपने एक मीटिंग में आप बैठे हुए हैं और आपको किसी ने उस मीटिंग में आपके बॉस ने या फिर आपके कलीग्स ने एक मीटिंग के अंदर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि उनके हिसाब से हमें अपने एडवर्टाइज करने के तरीके में चेंज करना चाहिए या फिर हमें अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि जो सॉल्यूशन वो दे रहे हैं यहाँ पर वो सही नहीं है या फिर उससे बेटर सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप उसमें कह सकते हैं इंस्टेड आई थिंक वी शुड और वी कुड। यानी इंस्टेड का मतलब क्या हुआ, इसके इसके अलावा, यानी कि जो आपने सामने वाले पर्सन ने मुझे जो सॉल्यूशन दिया है या फिर जो अपना ओपिनियन बताया है या फिर जो अपना प्लान बताया है, जो तरीका बताया है, उसके बजाय, इंस्टेड का मतलब उसके बजाय या उसके अलावा, आई थिंक वी शुड, हमें ऐसा करना चाहिए, और आई थिंक वी कुड, हम ऐसा कर सकते हैं। यानी हम शुड का मतलब हो गया हमें करना चाहिए और कुड का मतलब हो गया हम ऐसा कर सकते हैं। ये कैन से बनता है कुड। कैन का मतलब कोई चीज जब आप कर सकते हैं तो उसके लिए कैन यूज किया जाता है। और जब आप उसको पास्ट फॉर्म में ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से उसको पास्ट में हमने कुड में बदल के हमने ये बताने की कोशिश की है कि हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर वो पास्ट नहीं रहा, वो प्रेजेंट में, आपका नियर प्रेजेंट में उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके से माई सजेशन वुड बी टू, यानी मेरा ओपिनियन या मेरा सजेशन तो ये है कि हमें इसके बजाय कुछ और या फिर किसी और से बात करनी चाहिए। जैसे किसी ने एक एग्जांपल के तौर पर सजेशन दिया कि भैया इस मीटिंग के अंदर हमें किसी ने एक सजेशन दिया कि हमें फाइनेंस के लिए इस बैंक से बात करनी चाहिए, आईडीबीआई बैंक से बात करनी चाहिए। तो किसी ने सजेशन दिया कि माय सजेशन वुड बी टू गो फॉर शेयर। शेयर मतलब शेयर मार्केट। कि मैंने, जब मुझे ये बताया गया कि आप, कि हम आईडीबीआई बैंक से लोन ले सकते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, उसके बदले हम एक काम करते हैं, हम शेयर मार्केट से अपनी कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इसी तरीके से एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब अगेन आप यहाँ पर बिल्कुल पोलाइटली अपनी बात बता रहे हैं, बिकॉज डिसएग्री आप कर सकते हैं, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट के साथ आप पोलाइट कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के इसके अलावा दूसरा कोई और सॉल्यूशन ये हो सकता है। जो आपने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो आपने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से आई वुड रिकमेंड, आपने सामने वाले की बात सुनी और उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमें आईडीबीआई बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, या फिर हमें इसके अलावा कुछ और तरीका सोचना चाहिए। कुछ और तरीका अगर सोचना है तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम यूज करेंगे वर्ड। यानी बात एक ही है कि आपने किसी से एग्रीमेंट ना होने यानी डिसएग्री होते हुए भी अपनी बात को कैसे रखना है और उसमें अपना एक सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। अच्छा, ऐसे है हाउ अबाउट वी। अब इसका मतलब क्या है कि हम सामने वाले इंसान को या सामने वाले ग्रुप को एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं। हाउ अबाउट वी गो फॉर एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कैसा रहेगा अगर हम इनके अलावा जो फाइनेंस, यानी कि जो पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस के लिए, हम उसके लिए अपने ही शेयर होल्डर से बात करें। वो कुछ भी हो सकता है। इसका मैं चलो आपके आपके जो है रियल लाइफ एग्जांपल हम इससे लेते हैं। आपकी क्लास में टीचर ने डिस्कस किया कि बेटा हम सब जो है अब
जूम नाम से ऐप है जो, उसके ऊपर क्लास रख लेते। तो आप में से किसी बच्चे ने कहा हाउ अबाउट गूगल डियो मैम, के जूम ऐप जो है वो तो अच्छी है, ऑल्दो हम उसको अलग से नहीं बता रहे कि जूम ऐप अच्छी है बुरी है, बट हम मैम को दूसरा कोई एक और तरीका भी बता रहे हैं। मैम जूम के अलावा भी दूसरी ऐप है, एक तरह से इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं हाउ अबाउट वी गो फॉर वी ऑल डाउनलोड गूगल डियो। अब उसके लिए हम अपना रीजन बता सकते हैं कि गूगल डियो जो है उसमें ज्यादा बेटर फीचर्स है, या उसका नेटवर्क ज्यादा अच्छा आ रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी कॉल ड्रॉप्स होने की दिक्कत नहीं आ रही है। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपकी सिचुएशन है। कोई आपसे पूछता है वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी विद अस, तो हम उसको क्या बता सकते हैं, हाउ अबाउट वी ऑल गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि कैसा रहेगा अगर हम सभी क्रिकेट खेलने जाएं। हाउ अबाउट वी ऑल गो टू सम स्पोर्ट्स सेंटर, यानी कि कैसा रहेगा अगर हम सभी किसी स्पोर्ट्स सेंटर में जाएं और वहां जाकर कोई स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। या फिर हाउ अबाउट वी ऑल कम टुगेदर एंड एंजॉय अ पार्टी, कैसा रहेगा कि हम सभी इकट्ठे हों और एक पार्टी ही एंजॉय करें बजाय कि कहीं और जाने की। हाउ अबाउट वी ऑल स्टे एट होम एंड एंजॉय एट अवर ओन प्लेसेस। जैसे अभी कोरोना वायरस के केस में अगर फॉर एग्जांपल आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कि आ जाओ चलो घूमने चलते हैं यार, तो हम उसको बजाय कि ऐसे डांट के बोलने कि अरे तू पागल है ऐसा कुछ, हम उसको ये बोल सकते हैं हाउ अबाउट वी स्टे एट अवर होम एंड स्टे सेफ, कि कैसा रहेगा अगर हम लोग अपने घर ही रहें और सभी सेफ भी रहेंगे, बिकॉज राइट नाउ देर इज अ वाइड स्प्रेड वायरस इन अवर कंट्री, क्योंकि पूरे देश में इस समय एक वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा, ऐसे ही व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आपको क्या लगता है डैश इंस्टेड, यानी इसके अलावा। डैश इंस्टेड का मतलब आपने अपना जो सजेशन है वो आपने डैश में बताना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डांस क्लासेस इंस्टेड, यानी कि अगर आपने कोई सजेशन दिया या सामने वाले ने आपको सजेशन दिया तो आपने उससे पूछा कि डांस क्लासेस अब कैसी रहेंगी उसके बदले में जो सजेशन सामने वाले ने दिया। अगर कोई आपसे फॉर एग्जांपल ये पूछता है कि क्या हमें सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, तो उसके जवाब में आप उसको सजेशन देते हुए कि सिंगिंग के बदले में डांस क्लासेस कैसी रहेंगी, या इस सब्जेक्ट के बदले में दूसरे सब्जेक्ट की क्लास कैसी रहेगी। कहने का मतलब कि यूजुअली हम बड़े सिंपल तरीके से चीजों को पूछ लेते हैं क्योंकि हम सीधी अपनी बात रखते हैं, लेकिन उन सभी चीजों के साथ साथ हम जब किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसको जो कि इंग्लिश में अच्छी खासी जिसकी आप कह सकते नॉलेज है, तो वहां पर आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। जैसे आप अपने कल को आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर अपने किसी ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, या फिर अपने टीचर से बात कर रहे हैं जो इंग्लिश में वेल क्वालिफाइड है, तो उनके सामने अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कि आपको जो आप यूज करते हैं इंग्लिश उसमें कुछ खराबी होगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश को बोलने के या लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसी चीज को करने के। तो ये सब करने का, मेहनत करने का पर्पज ये है कि आपको नए तरीके से चीजों को लिखना या बोलना आ सके। अच्छा, नेक्स्ट है इफ यू आस्क मी आई थिंक वी शुड, यानी अगर कोई आपसे पूछता है
या फिर आपको कोई अपना ओपिनियन बताता है कि उसके हिसाब से इस काम को ऐसे किया जाना चाहिए, तो आप उसको रिप्लाई में कह सकते हैं इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं आई थिंक वी शुड, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर आपका सामने वाले के साथ एग्रीमेंट भी हो सकता है कि सामने वाले ने आपसे पूछा क्या आपके हिसाब से, उस मीटिंग में उसने सबसे पूछा क्या आपके हिसाब से हमें इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, इस मेथड को, इस वे को फॉलो करना चाहिए, या कोई और वे आउट हमारे आपके हिसाब से हो सकता है। तो आप उसका जवाब देंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं, यानी यहाँ पर आप पूरे ग्रुप को जरूरी नहीं है कि अपनी बात के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपना ओपिनियन बता रहे हैं। इफ यू आस्क मी आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस, यानी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से हमें ये काम करना चाहिए। और इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं इफ यू आस्क मी आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर दिस वन, के अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए इस काम को। तो ये हमारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम डिसएग्रीमेंट को बता सकते हैं कि हम एग्री नहीं करते इस बात पे, और जो मेरा डिसएग्रीमेंट है उसका एक कारण है, और उस कारण के साथ साथ मैं उसका एक सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपकी बात को जो सामने वाला है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब हम डिसएग्री करते हैं तो हम अपनी बात को सीधा बोल के छोड़ देते हैं कि भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमेशा इट्स बेटर कि आप सामने वाले से कम्युनिकेशन पूरा रखें। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपकी बात को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक, दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है 90% जो दुनिया के झगड़े हैं, और खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो झगड़े होते हैं या इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी जहां पर चैट होती है लोगों की, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ आपकी इंग्लिश सीखने और अच्छे मार्क्स के लिए जरूरी नहीं है। ये जिस तरीके से आप अपनी बात को आज के इंटरनेट की दुनिया में एक्सप्रेस करते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाओ। तो इसीलिए भी ये बहुत जरूरी है कि जब आप इंग्लिश में किसी से चैट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो आपको, और खासकर मैसेज पर, तो आपको बिल्कुल सही वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज करना है। बिकॉज वहां पर अगर आपने गलती की तो वो बहुत ज्यादा गलत वे में जा सकती है वो बात या वो कम्युनिकेशन। बिकॉज डिसएग्री करना ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत कम लोगों को आता है।